और आज ईरान जंग का 12वां दिन है। कुछ घंटे बाद यह युद्ध जून में हुई जंग की समय सीमा को तोड़ देगा, लेकिन यह आने वाले खतरे की महज शुरुआत मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान युद्ध एक लंबी जंग की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अरब में बड़े संकट में फंस चुके हैं। दावा है कि ट्रंप जल्द से जल्द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी परेशानी ईरान में लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप का फैसला उन्हें ऐसे दलदल में धकेल सकता है जिससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ईरान की 90% मिसाइल क्षमता तबाह होने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान अब भी अरब देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं जिसमें ईरान के परमाणु संयंत्र पूरी तरह तबाह होने की पुष्टि हो सके। ट्रंप प्रशासन ने सीनेट आर्म्ड सर्विसेज को ब्रीफिंग दी। बंद दरवाजों के पीछे ये सीक्रेट ब्रीफिंग करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबी के बारे में बताया गया, लेकिन विपक्षी नेता ट्रंप प्रशासन के जवाब से असंतुष्ट थे। सेना परमाणु कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प को खारिज नहीं किया है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर राष्ट्रपति कई बार बात कर चुके हैं। और ईरान की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट हैं फोर्दो, नतांज और इस्फहान। फोर्दो और इस्फहान जहां पहाड़ों के कई फीट नीचे मौजूद हैं, तो वहीं नतांज परमाणु केंद्र का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना है, जहां परमाणु संवर्धन से जुड़ी बुनियादी मशीनें मौजूद हैं। दावा है कि यहां हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है, जिसमें तोप और टैंकों की बड़ी टुकड़ी शामिल है। अमेरिका संवर्धन प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए यहां ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, तो सबसे पहले अमेरिका को एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा। इसके बाद अमेरिकी जवान यहां सुरक्षित पहुंच भी जाते हैं, तब भी किसी भी परमाणु केंद्र के सेंटर पॉइंट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। दरअसल जून में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान फोर्दो, नतांज और इस्फहान के एंट्री पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो सेंट्रीफ्यूज तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिकी सेना को नीचे पहुंचने के लिए रास्ता तैयार करना होगा, जिसके लिए लंबा वक्त चाहिए, जो ईरान अमेरिकी सैनिकों को नहीं देने वाला। अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बुनियादी ढांचे और सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ईरान में मौजूद 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को निकालना भी है, जो नतांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद है। यह नतांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा है, एनरिच्ड यूरेनियम। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में, लेकिन उनकी चुनौती जमीन के नीचे बनी सुरंगों का एक बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते, स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा। बीते 24 घंटे में 2 मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट तबाह कर दिए गए। पहला प्लांट शाहरोद में मौजूद था, जबकि दूसरा प्लांट तबरेज में होने का दावा किया जा रहा है।